मेथी के थेपले, मेथी के पराठे खाते खाते अगर आप बोर हो गए हैं तो आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बना करके देखें। सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक मुट्ठी लगभग मेथी ले ली थी। और आप जब भी मेथी लें तो ध्यान करें कि मेथी हमेशा छोटे पत्ते वाली होनी चाहिए और ताज़ा मेथी होनी चाहिए, यानी कि इसमें पीले पत्ते बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कच्ची कच्ची मेथी रहनी चाहिए। तो इसे मैंने धो करके 2 से 3 पानी से मैंने इसे धो करके और साइड में रखा है। आप ध्यान रखें कि मेथी को अच्छी तरीके से धोया जाता है, नहीं तो क्या होता है ना कि सब्जी में किरकिरी हो जाती है। अब इसे रखा है साइड में। तब तक इसके लिए एक मसाला बना करके तैयार करते हैं। तो मैंने 2.5 चम्मच लगभग मूंगफली के दाने ले लिए हैं और साथ ही में मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ले लिया है लगभग 1.5 चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसे भी हमें क्या करना है ना कि हल्का भून लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर जो सफ़ेद वाले तिल आते हैं ना, इन तिलों को डाल दिया है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मूंगफली डालनी है, इसके बाद बेसन डालना है और सबसे लास्ट में आपको तिल डालनी है। अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो इसमें क्या होता है ना कि अच्छी तरीके अगर सिकेगी नहीं तो थोड़े जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और देखिए मैंने इसे भून लिया है। तो जब इसमें सोनी सोनी सी खुशबू आने लग जाए तो समझिए कि भून करके तैयार हो गया है। अब इसे रख दिया है मैंने साइड में ठंडा होने के लिए। और हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो मेथी हमने धो करके रखी थी इसे भी मैंने क्या किया है कि बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आप इस तरीके से मेथी को काट लें। और इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है और 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। मैंने इस तरीके से ही इसे कूट लिया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को बनाइए, यानी कि इस सब्जी को बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब पैन के अंदर जिसमें हमने बेसन को भून के रखा था उसी पैन के अंदर मैंने इसे डाल दिया है। और आपको तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ मेथी डालनी है और साथ में मैंने हरी मिर्च और जो हमने लहसुन कूट करके रखे थे इसे डाल दिया है। अब इसे आपको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनना है। आप इसे कंटिन्यू चलाएं, नहीं तो क्या होगा ना कि मेथी इसमें चिपकने लग जाएगी। तो देखिए 4 से 5 मिनट भून लेने के बाद इसमें जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मेथी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो ये खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। नहीं तो बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेथी की सब्ज़ी कड़वी लगती है, लेकिन आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मेथी की सब्ज़ी बनाई है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर डाला है सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सरसों का तेल डाला है। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और सूखी हुई मैंने इसके अंदर लाल वाली मिर्च डाली है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है लगभग 1 चम्मच। और पेस्ट डालने के बाद इसे आपको कंटिन्यू चलाना है। अगर आप पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप बारीक बारीक अदरक और लहसुन को मतलब काट करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद अब ये अच्छी तरीके से जब भुन गए हैं तो मैंने इसमें हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए। प्याज जितनी अच्छी तरीके से भुने हुए रहते हैं ना, खाने का टेस्ट उतना ही बढ़ चढ़ करके आता है। तो देखिए इसे कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनने में। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप चॉपर में कट करना चाहें तो आप उसमें भी इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको पीस करके इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टमाटर काट करके ही इस्तेमाल करना है। और देखिए इधर प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसके अंदर अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 1 चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया का पाउडर डाला है। अब हमें मसाले को कंटिन्यू चलाना है। ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये क्या है ना सूखे हुए मसाले जलने लग जाते हैं। तो अब इसे कम से कम भून लेना है आपको मसालों को अच्छी तरीके से, ताकि मसाले में कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर हमें इतना पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि सब्ज़ी में ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। अब जब तक टमाटर पकते हैं तब तक क्या करेंगे कि जो हमने बेसन और मूंगफली के दाने तिल को भून करके रखा था इसे मैंने क्या किया है कि मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ इसे ड्राई ही पीसना है। और इसे रखती हैं साइड में। और मैं इसके साथ खाने के लिए यानी कि सब्ज़ी के साथ खाने के लिए ज्वार की रोटी बनाऊँगी। तो मैं साइड में इसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी पैन के अंदर पानी चढ़ाया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक लिया है और आधा चम्मच मैंने लगभग इसमें हल्दी पाउडर लिया है। साथ में मैंने आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से मसल करके इसके अंदर डाल दिया है। तो
कटोरी से हमने पानी नापा था, उसी कटोरी से मैंने आटा नाप लिया है। तो मार्केट में तो आजकल आपको बहुत ही आसानी से आप ज्वार का आटा या बाजरे का आटा या चावल का आटा या आप जिस तरीके का भी आटा लेना चाहें आपको आराम से मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप जो जहाँ पर आटा पिसता है यानी कि चक्की पर, तो आप वहाँ से भी ये आटा पिसवा सकते हैं। तो देखिए, लेकिन आजकल तो रेडीमेड मिलता है, तो मैं तो रेडीमेड ही लेकर के आई थी। अब क्या करेंगे ना कि जो पानी गर्म हो गया था इसके अंदर मैंने धीरे धीरे करके आटे को ऐड किया है। आपको सारा आटा एक बार नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे कंटिन्यू चलाना है, यानी कि बेलन की मदद से या जो हमारे पास दही मथने वाली मथनी होती है ना, उससे आप पीछे वाले हिस्से से इसे आराम से मसल लें। और आटे को ढक करके मैंने साइड में रख दिया है। इधर हमारा मसाला भी पक गया है, यानी कि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए थे। तो इसमें मैंने पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया, जो मसाला हमने पीस करके रखा था, यानी कि मूंगफली वाला पाउडर, और इसे आपको कंटिन्यू चलाना है। अब क्या करेंगे ना, इसके अंदर मैंने डाला है गर्म पानी। तो आपको गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से क्या होता है ना कि जो सब्ज़ी को पकने का प्रोसेस होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो देखिए, गर्म पानी डालने के बाद मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है। तो इस तरीके से आप चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर मेथी डाल दी है, और मेथी डालने के बाद आपको इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से चला लेना है, यानी कि इसे भून लेना है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। तो अभी भी मैंने गर्म पानी ही ऐड किया है इसके अंदर। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उसके हिसाब से इसके अंदर पानी डालें। और इसे क्या करना है ना कि पानी डालने के बाद हमें कम से कम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेना है। तो देखिए, मैंने तो इसमें पानी इस हिसाब से डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा पतली सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए, अब मैंने इसमें मतलब जितना भी मुझे पानी चाहिए था मैंने डाल दिया है, और इसे अब मैंने ढक दिया है, और 5 से 7 मिनट तक मैं इसे पकने दूँगी, यानी कि लगभग 5 मिनट भी आप पकाएंगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम सब्ज़ी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है, और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही सुपर टेस्टी है। लेकिन मैं इसके अंदर एक सुपर टेस्टी और तड़का लगाऊंगी ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। तो मैंने 1 चमचे में ले लिया है, लगभग घी लिया है। अगर आप बटर लेना चाहें तो आप बटर ले सकते हैं। मैंने 1 सूखी लाल मिर्च के टुकड़े करके डाले हैं, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर तिल डाली है, और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, और फ्लेम को कर दिया है बंद ताकि हमारी मिर्ची जले नहीं। अब इसे मैंने डाल दिया है सब्जी के अंदर, इस तड़के को। आप एक बार ज़रूर से ये तड़का लगाएं, क्योंकि इस तड़के को लगने के बाद ही ये सब्जी का टेस्ट और भी ऑसम हो जाता है। तो मैं तो इस तरीके की कभी भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अभी तो घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप उन्हें भी ये सब्ज़ी बना करके खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी है, और इधर मैंने आटा चेक कर लिया है। तो देखिए, अब आटा हमारा लगभग ठंडा हो चुका है। ना आटा ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना आटा बिल्कुल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, यानी कि लगभग मैंने इस आटे को बना के रखा था तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो ये लगभग नरम सा हो गया है बिल्कुल। और मैं इसे आज बेल करके नहीं, मैं इसे आज हाथों की मदद से ही बनाऊंगी। तो आप धीरे धीरे इसे घुमाते हुए इस तरीके से बना ले। तो देखिए, इस तरीके से आप जब धीरे धीरे घुमाते हुए बनाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप आटे को इसी तरीके से मतलब गर्म पानी में आटा लगाएं तो उससे टूटने के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं। अब तवे के ऊपर मैंने हल्का सा सूखा हुआ आटा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसे दोनों तरफ से उलट पलट करके सेका है, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है, क्योंकि ज्वार की रोटी में मुझे घी लगा करके खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, इस तरीके से मेरी रोटी बन करके तैयार हो गई है। आज की थाली बहुत ही सुपर टेस्टी बन करके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी थाली पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर तो कर ही दें। और देखिए, चलिए अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।